मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर आ गई हूँ। टॉपिक है कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया। कृतज्ञता यानी इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को थैंक यू कहना। जो भी चीज़ें आपके पास है या जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए इस पूरे यूनिवर्स को यानी इस पूरे ब्रह्मांड को थैंक यू कहिए। आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से और जल्दी से समय से आपके पास पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स, इसी इसी टॉपिक पे डॉक्टर जो विटाल ने कहा है, उन्होंने कहा आप इसी समय अपनी ज़िंदगी का कायाकल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही, उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आपकी सोच बदलने लगती है। इस अभ्यास से पहले आपका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि आपके पास क्या नहीं है। आपका ध्यान अपनी शिकायतों और समस्याओं पर केंद्रित था। लेकिन इस अभ्यास को करने के बाद आप एक अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। आप उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। फ्रेंड्स, इसलिए जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जिस चीज़ के लिए आप कृतज्ञ हैं, उसकी आप लिस्ट बनाइए। कृतज्ञता आपके समूचे मस्तिष्क को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के करीबी सामंजस्य में लाती है। अगर यह विचार आपके लिए नया है तो इस बारे में आप अच्छी तरह से सोचें। आप पाएंगे कि यह सच है। इस बात को फ्रेंड्स वेलेस वेल्टस ने कहा है, मार्शी शिमाफ ने कहा है, कृतज्ञता जिंदगी में ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाने का एक अचूक उपाय है। फ्रेंड्स, डॉक्टर जॉन ग्रे कहते हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी हैं, हर व्यक्ति जानता है कि जब उसकी किसी भी काम की तारीफ़ होती है, चाहे वो घर में उसकी तारीफ़ उसकी पत्नी करे या फिर उसके बच्चे करें, या पत्नी कोई काम करती है तो उसके हस्बैंड करें, या घर में कोई भी काम कोई पर्सन करता है और दूसरा कोई भी पर्सन उसकी तारीफ़ करता है, तो उस काम करने की इच्छा और ज़्यादा होने लगती है, उसकी प्रशंसा होने लगती है। तो प्रशंसा में एक शक्ति होती है, यह प्रोत्साहित करती है, यह सहयोग को आकर्षित करती है। फ्रेंड्स, डॉक्टर जॉन डेमार्टिन ने कहा है, हम जिसके बारे में भी सोचते हैं और शुक्रगुजार होते हैं, उसे उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हम जो भी चीज़ें सोचें उसको एकदम पॉजिटिव वे से सोचना चाहिए। और जो भी चीज़ें हमें लेनी है अपने लाइफ में, किसी भी चीज़ को अगर हम पाना चाहते हैं, चाहे वो छोटी सी भी चीज़ हो, तो उसके लिए पूरे ब्रह्मांड से हम ये बोलें कि आपको बहुत बहुत थैंक यू ब्रह्मांड कि आपने मुझे ये चीज़ दे दिया है। ऐसा फील हम करें कि वो चीज़ हमें मिल चुकी है। इसी बात को जेम्स रे ने कहा है, कृतज्ञता का अभ्यास मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ है। हर सुबह मैं उठता हूँ और कहता हूँ धन्यवाद। हर सुबह जब मेरे पैर फर्श से टकराते हैं तो मैं कहता हूँ धन्यवाद। फिर ब्रश करते समय और सुबह के काम निपटाते समय मैं उन चीज़ों को याद करता हूँ और कहता हूँ धन्यवाद, जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं उनके बारे में यूं ही सोचते हुए दिनचर्या के काम नहीं निपटा रहा हूँ, मैं तो इसे ब्रह्मांड की ओर भेज रहा हूँ और कृतज्ञता की भावनाएं महसूस कर रहा हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते ही आप उस चीज़ को धन्यवाद बोलिए। थैंक यू गॉड कि मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, ये चीज़ मुझे देने के लिए। फिर आप देखिए आप वो चीज़ कितनी आसानी से और बहुत अच्छी तरह से आपको वो चीज़ मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इसी चीज़ को लेकर डॉक्टर जो विटाल ने कहा है, आपके पास वर्तमान में जो है, आप
उसके बारे में अलग महसूस करने लगते हैं, तो आप और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। फिर आपके पास ऐसी और चीज़ें आ जाएंगी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप चारों ओर देखकर कह सकते हैं, देखिए मेरे पास वैसी कार नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा मकान नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा जीवन साथी नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसी सेहत नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ। ओह रहने दे, ये वे सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते हैं। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से ही हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी आँखों के लिए कृतज्ञ हों जिनसे आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप अपने शानदार कपड़ों के लिए कृतज्ञ हों। हाँ, आप किसी दूसरी चीज़ के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप पहले से मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपको अपनी मनचाही चीज़ काफ़ी जल्दी मिल जाती है। अपनी ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ों को सही क्रम में रखने वाले कई लोग कृतज्ञता की कमी के कारण गरीब बने रहते हैं। इस बात को वैलेस वेटलस ने कहा है। अगर आप अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ नहीं हैं तो आपके पास चीज़ें आना असंभव है, क्योंकि आप कृतज्ञता की अवस्था में जो भावनाएं और विचार प्रेषित करते हैं वे सभी नकारात्मक होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं है कि भावनाएं आपको वह नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। वे आपको सिर्फ वही चीज़ें ज़्यादा दिला सकती हैं जो आप नहीं चाहते हैं। ये नकारात्मक भाव आपकी मनचाही चीज़ों को आप तक पहुंचने से रोक रहे हैं। अगर आप नई कार चाहते हैं लेकिन अपनी वर्तमान कार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप इसी प्रबल अपनी फ्रीक्वेंसी को बाहर भेज रहे हैं। आपके पास इस समय जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपनी ज़िंदगी की तमाम नियामतों के बारे में सोचने लगते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं तो आपके दिमाग में अंतहीन विचार आएंगे जो आपको कृतज्ञ होने के लिए और ज़्यादा नियामतों की याद दिलाएंगे। आपको शुरुआत करनी होगी और फिर आकर्षण का नियम उन कृतज्ञता के विचारों को ग्रहण करके आपको वैसी ही और नियामतें देगा। आप कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं, इसलिए आपको तमाम अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास वह नहर है जिससे आपकी दौलत आप तक आएगी। इस बात को वैलेस वेटलस ने बहुत अच्छी ढंग से कहा है। फ्रेंड्स, ली ब्रोवर। मैं सोचता हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब वह कहता है परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। इस बात को ली ब्रोवर ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। ध्यान से सुनिएगा। या फिर स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। एक बार जब मेरे परिवार में ऐसी ही परिस्थितियाँ थीं तो मुझे एक पत्थर मिल गया और मैं उसे पकड़कर बैठा रहा। मैंने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और कहा, जब भी मैं इस पत्थर को छूऊंगा तो हर बार मैं किसी ऐसी चीज़ को याद करूंगा जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हर सुबह उठते ही मैं उस पत्थर को ड्रेसिंग टेबल पर से उठाकर अपनी जेब में रख लेता हूँ और इन चीज़ों को याद करता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। रात को मैं क्या करता हूँ, अपनी जेब खाली करते समय यह मुझे वहाँ मिल जाता है। मुझे इस बारे में कुछ अद्भुत अनुभव हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति ने मेरे इस पत्थर को देखकर पूछा, यह क्या है? मैंने उसे इसके बारे में बताया और उसने इसे तत्काल कृतज्ञता पत्थर का नाम दे दिया। 2 सप्ताह बाद मेरे पास दक्षिण अफ्रीका से उसका ईमेल आया, मेरा बेटा मौत की कगार पर है, उसे हेपेटाइटिस हो गया है।
क्या आप मुझे 3 कृतज्ञता पत्र भेज सकते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। सड़क पर सामान्य पत्थर ही मिल सकते थे। चूँकि मुझे बहुत ख़ास पत्थर भेजने थे, इसलिए मैंने नदी किनारे जाकर सही पत्थर उठाए और उसे भेज दिए। 4-5 महीने बाद मुझे फिर उसका ईमेल मिला। मेरे बेटे की हालत सुधर रही है, अब वह बहुत अच्छा है। फिर उसने आगे बताया, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। हम $10 के हिसाब से 1000 कृतज्ञता पत्थर बेच चुके हैं और उस पैसे को परोपकार के लिए दे चुके हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता का नज़रिया रखना बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप भी अपने लाइफ में कृतज्ञता को ज़रूर शामिल करिए, ताकि आप जो भी चीज़ें अपने लाइफ में पाना चाहते हैं वो आपकी तरफ आकर्षित हो और ये पूरा ब्रह्मांड उसको देने की पूरी पूरी आपकी तरफ कोशिश करे। और ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड आपकी हर विशेष को आप तक ज़रूर पहुंचाएगा। फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा चैनल अगर नए हैं, सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू सो मच।